स्वराज में आज देखिए गेंदालाल दीक्षित की महान गाथा। भारत की माटी ने कई सपूतों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य था अपनी मातृभूमि की रक्षा और स्वराज। ऐसे ही एक महान नायकों में से एक थे गेंदालाल दीक्षित, जिन्हें लोग गिंदन भी बुलाया करते थे। गिंदन भैया हमारी मदद करो। हद पार कर रहे हैं गोरे, सब कुछ छीन रहे हैं हमसे, जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। रोक लो इन अत्याचारों को, जल्दी चलो गिंदन भैया। गेंदालाल दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर सन 1888 को उत्तर प्रदेश में बटेश्वर के पास हुआ था। वे केवल 3 वर्ष के थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गेंदालाल अपने पिता पंडित भोलानाथ दीक्षित के मार्गदर्शन में छोटी सी उम्र में ही एक कुशल पहलवान बन गए थे। रुक जाओ, उठ जा गिंदन बेटा। देखा, उठ गया ना मेरा बहादुर बच्चा। देख बेटा, जीवन में तू कई बार गिरेगा, मगर तुझे खुद से उठना होगा, क्योंकि हर बार तेरा बाबा तेरे साथ नहीं रहेगा तुझे उठाने के लिए। समझ गया? चल, अब मैं तुझे कुश्ती सिखा। भैया जे के कर रहे हो है? अभी तो जे 4 साल को भयो है, बाइनिक बड़ो तो हो जान दो। कितना मुश्किल है बाकी लिए ये कसरत पसरत। अभी से ही मुश्किल काम करेगा तभी तो आगे चल के बड़े से बड़ा काम आसानी से कर पाएगा ना। गिंदन की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने इटावा के सरकारी उच्च विद्यालय में दाखिला लिया और आगरा से मैट्रिक की परीक्षा पास की।
इस समय भारत में अंग्रेजों के कारण काफी अशांति छाई हुई थी। पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन का आह्वान शुरू हुआ था और अंग्रेज इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ रहे थे और गेंदालाल दीक्षित ने इस आंदोलन में स्वयं को झोंक दिया। छात्रों, इनसे मिलो। ये है गेंदालाल दीक्षित और ये इटावा से आए हैं और ये आप लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा देने वाले हैं। आइए। चलो, मुझे बताओ, तुम में से कौन कौन किसान परिवार से है? और कितने लोग बुनकर और कारीगर परिवार से? आज मैं यहां सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करने नहीं आया हूं, बल्कि उससे भी जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। मैंने औरैया में एक डीएवी स्कूल की स्थापना की है, जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सिखाया जाता, हमारे देश की क्या हालात हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इस बारे में चर्चा होती है। मैं भी आप सभी की तरह कारीगरों और किसानों के गांव से आता हूं और मुझे स्वदेशी पर गर्व है। क्या तुम में से किसी को स्वदेशी का अर्थ पता है? जी, मुझे पता है। स्वदेशी का अर्थ है हिंदुस्तानी। और क्या आप लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन किसने और क्यों शुरू किया था? चलो मैं आप सबको बताता हूं। इस आंदोलन की शुरुआत सतगुरु राम सिंह कूका ने की थी। उन्होंने इस आंदोलन को एक हथियार के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए भारतवासियों को प्रोत्साहित करना, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैद भी कर लिया था। फिर सन 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। इस घोषणा ने स्वदेशी आंदोलन के लिए जैसे आग में घी का काम किया। फिर कलकत्ता टाउन हॉल में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। हमारे महान नेताओं का एक ही लक्ष्य है, स्वराज। वो हमारे देश को सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि अंग्रेजी वस्तुओं से भी दूर रखना चाहते। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करके अंग्रेजों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। और हमेशा की तरह ये अंग्रेज हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हम उनकी कोशिश को नाकामयाब क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल, इसीलिए मैंने लखनऊ, ईटा, शाहजहांपुर, ग्वालियर, मैनपुरी जैसे शहरों की यात्रा की, ताकि मैं तुम जैसे छात्रों से मिल सकूं, तुम्हें हमारे देश की, भारत की सही स्थिति और सही इतिहास से परिचय करा सकूं। इस देश का भविष्य तुम जैसे छात्रों के हाथों में है। इसलिए मैं तुम सबसे आह्वान करता हूं, उठो, जाकर देखो तुम्हारी भारत माता को तुम्हारी कितनी जरूरत है। हम सब तैयार हैं और हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या होगा। स्वदेशी और स्वराज, इन दोनों को अपनी जिंदगी का मूल लक्ष्य और मूल आधार बनाना होगा। हम सबको इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा और भारत में बनने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना होगा। हमें भारत और भारतीय सामानों की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े वो करना होगा। आप सही कह रहे हैं, पर इसके लिए इन बच्चों को सही नेतृत्व की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पकड़, पकड़ो पकड़ो, पीछे से, पीछे से अपने पैरों को जमीन में गाड़ दो। तन और मन दोनों की शक्ति से लड़ना होगा। पटको पटको पटको। हमारे पास जोश है, साहस है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, लेकिन संसाधन नहीं है। मैं समझा नहीं भैया। समझाता हूं।
कसरत जारी रखो। लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत होगी और हथियारों के लिए पैसों की। हमारे पास परिवार को खिलाने के लिए खाना नहीं है, हम हथियारों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। गेंदालाल दीक्षित जी, पहचाना मुझे? मैं ब्रह्मचारी लक्ष्मण आनंद हूँ। ये सभी मेरे मित्र हैं और हम सब विरजानंद गुरुकुल में पढ़ते। तो बताओ कैसे मदद कर सकते हो हमारी? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हथियार इकट्ठा करने के लिए पैसों का इंतजाम कर सकता है। ब्रह्मचारी, यहाँ पर क्यों आए हो? आपसे मिलने आया हूं, सरदार पंचम सिंह जी। अरे तुम्हारी हिम्मत बाहर के आदमी को हमारे ठिकाने पर लाने की। बाहर का मैं नहीं, बाहर के तो वो अंग्रेज हैं जो हर दिन हमारे देशवासियों को लूट रहे हैं। दीमक की तरह हमारी देश की नींव को खोखला बना रहे हैं। खुद अमीर बन रहे हैं और हमें गरीब बना रहे हैं। सरदार पंचम सिंह जी, हम आपको अपना समझकर आपसे मदद मांगने आए। आप जानते हैं हमारे जमींदार अंग्रेजों की बातों में आकर अपने ही देशवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या चाहते हो? इन दुष्टों से अपनी मातृभूमि को मुक्ति दिलवाना। चंबल की घाटी का नाम सुनकर अच्छों को पसीना आ जाता है, लेकिन तू सीधा चलकर चंबल की घाटी के राजा सरदार पंचम सिंह से मिलने के लिए आया। तेरी बहादुरी की दाद देनी होगी। मैं भी उन गोरों का बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं कि वो चंबल की घाटी पर अपने कदम रखे, ताकि मैं उन अंग्रेजों को अपनी गोली से छल्ली छल्ली कर दूं। लेकिन उन कोरी चमड़ी वाले गीदड़ों में इतनी ताकत कहां कि चंबल की दार पंचम सिंह के इलाके में आ सके। शेर की मांद में तो जैसा शेर ही आ सकता है। बता, देश की सेवा के लिए मुझे क्या करना है? भाइयों, देश के लिए मर मिटने को तैयार होना। तैयार है। सारा सामान बैलगाड़ी में रख दो, संभाल के। हाँ, आराम से। सामान भरने में तो तुम बहुत फास्ट हो, लेकिन इंफॉर्मेशन लाने में इतना स्लो क्यों? रेवोल्यूशनरीज नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और एक तुम हो कि ऐसी खबर नहीं दे सकते हो। जो भी खबर थी हमने बता दिया साहब। शट अप यू फूल। वो खबर एक वीक पहले हमारे हेडक्वार्टर से हमें मिल चुकी है, और ये ओल्ड न्यूज सुनाने के लिए तुम कुत्तों को नहीं पाला है हमने। Now listen to me carefully. Within 2 days, मुझे गेंदालाल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। You understood? आपका काम हो जाएगा जैक्सन साहब। साहब वो कुछ भुगतान कर देते। Get out from here. सब ठीक से हो गया ना? क्या हुआ? साहब ने मुझे अच्छे से सुना दिया। खैर अब तो सुनने की आदत सी हो गई लालू। पर चिंता की बात यह है कि उन्होंने 2 दिनों के अंदर गेंदालाल दीक्षित के बारे में खबर लाने के लिए कहा। अब उसकी खबर लाने के लिए तो दिन रात एक करना होगा। पर 2 दिन में कैसे? वो बाद में सोचेंगे,
पहले हवेली चलो। हवेली ले लो, आगे वाले रास्ते से। अभी जाके ये खबर गिंदन भैया को देते हैं। ये कैसी आवाज थी? लगता है बागी। जल्दी करो काका, काका तेजी से गाड़ी चलाओ, चलो काका जल्दी। अरे हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमें जाने दो। हमें मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारिए। देखो तुम लोग हम लोग अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, अंग्रेजों के लिए। अच्छा, तो अंग्रेजों के लिए काम करते हो? हाँ। इन बोरों में क्या है? कुछ नहीं, अनाज है। ये अनाज उन्हीं पैसों से खरीद कर ला रहे हो ना, जो अंग्रेजों के तलवे चाट कर कमाए हैं? छोड़ दो, माफ कर दो। चाहता ना तो तुझे अभी यहीं जलाकर मार देता, लेकिन तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि तू जाकर अपने अंग्रेजी हुक्मरानों को बता सके कि वो या उनका कोई भी चमचा अगर सरदार पंचम सिंह के इलाके में आया ना, तो उसका वही हश्र होगा जो अभी तेरा हो रहा है। कह देना अपने हुक्मरानों से, अगर हमें रोक सके तो रोक ले। रुकिए, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वैसे तो वे गुणों के भंडार थे, पर उनकी एक बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया था। वो जहां भी लड़ाई लड़ते थे, उस जगह का उन्हें पूरा ज्ञान हुआ करता था। तभी तो वे असाधारण रणनीतियां बना पाते थे। इसके साथ एक और बात, शिवाजी महाराज के पास कभी भी गुप्तचरों की कमी नहीं थी। वे अपने वीर योद्धाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, आज से हम लोग जो भी धन इकट्ठा करेंगे, उससे आप सभी को तनख्वाह दी जाएगी। हम लोग जो भी धन इकट्ठा करेंगे, उसका उपयोग भारत के क्रांतिकारियों के समर्थन के लिए किया जाएगा। हाँ हाँ करेंगे, 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 हाँ हाँ करेंगे। सरदार पंचम सिंह के नेतृत्व में आप सभी लोग धन इकट्ठा करेंगे। मैं अपने साथियों के साथ हथियार इकट्ठे करूंगा, ताकि हमारे क्रांतिकारी भाइयों को पर्याप्त मात्रा में हथियार मिल सके। वंदे मातरम! गेंदालाल दीक्षित, ब्रह्मचारी और पंचम सिंह ने मिलकर एक संगठन बनाया। गेंदालाल दीक्षित इस संगठन के कमांडर इन चीफ बन गए। सरदार पंचम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और ब्रह्मचारी लक्ष्मणानंद संगठनकर्ता बने।
अब से हम लोग इसी मंदिर के पीछे मिलेंगे। यहाँ के पुजारी श्री मंगीलाल जी से मेरी बात हो गई है, सब समझा दिया मैंने उन्हें, और वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा। ये देखो गेंदालाल, स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा योगदान। आज हम एक और लालची जमींदार को लूट कर आए हैं। भले ही हम लोग उन्हें पैसों के लिए लूटते हैं, लेकिन वो तो हमसे भी बड़े लुटेरे हैं। हमारा उद्देश्य तो सही है, लेकिन वो लोग अपने स्वार्थ में बहुत नीचे गिर चुके हैं, इसलिए कभी कभी उन पर हाथ भी उठाना पड़ता है। पर भाई पर भरोसा रखना, हम महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी भी शाहजहांपुर की यात्रा सफल रही, बहुत सारे हथियार खरीदे हैं वहां से। साथ में एक और चीज लाया हूं जो कि बेहद अनमोल है। इनसे मिलिए। ये हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। इनसे मैं शाहजहांपुर में ही मिला। वहां का बच्चा बच्चा जानता है ना, पुलिस भी इनके पीछे पड़ी है और अभी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आप सबने हमारे देश की आजादी के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ। शाहजहांपुर में मैंने भी मातृवेदी के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। मैं अलग अलग प्रांतों में युवाओं को संगठित करने, प्रशासित करने और स्वराज के लक्ष्य की ओर प्रेरित करने का काम करता हूँ। बहुत अच्छा। मुझे रास बिहारी बोस और पिंगले ने खबर भिजवाई है, उत्तर पर लहर उठ रही है। फरवरी 1915 में गदर की संभावना है। हमें जोरों शोरों से तैयारी करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदने होंगे। मैंने अपने क्रांतिकारी भाइयों से वादा किया है कि हमारा संगठन उन्हें हथियारों के साथ साथ 5000 सैनिक भी प्रदान करेगा, और इस गदर में हर तरीके से उनकी मदद करके इस गदर का हिस्सा बनेगा। गेंदालाल दीक्षित धन और हथियार जुटाने के लिए सरदार पंचम सिंह के संगठन के साथ मिलकर काम किया करते थे, एवं राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर उन्होंने शिवाजी समिति का भी गठन किया था। गेंदालाल दीक्षित ने अपने कुछ लोगों को पुलिस में भर्ती करवा दिया ताकि वे लोग शिवाजी समिति के लिए गुप्तचर का काम कर सकें। चलो, हमने इतने हथियार तो खरीद लिए, मैंने उनसे कह दिया है हम और हथियार लेने जल्द वापस आएंगे। उठा उसको। ए, रुको। कहां से आ रहे हो तुम लोग? साहब, मथुरा से। इसमें क्या है? कुछ नहीं साहब, घर का सामान है। ऐसा क्या घर का सामान है जो इतने बड़े संदूक में लेके जा रहे हो? वो क्या है ना, मेरे ससुराल वालों का ना दिल बहुत बड़ा है। मैं अब आगरा में बस गया हूं ना, तो पूरा संदूक भर के बर्तन भी। खोलो इसे। अभी मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास चाबी नहीं है? फिर किसके पास है? ससुराल वालों के पास। अरे वे लोग भी तो हमारे साथ ही आए थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अरे सुन लालू, जा देख, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। जा भाग के चाबी लिया, जा जल्दी। हाँ हाँ चलो। रुको। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद पुलिस हमें हर जगह तलाश रही होगी। और ये लालू कहाँ गया है?
लालू को मैंने छुप के रहने के लिए कहा है। मुझे भी लगता है कि कुछ समय के लिए हमें भी शांत हो जाना चाहिए। शांति तो बिन अंग्रेजों की भंग होने वाली है। हमने जो अभी किया है ये तो बस एक छोटी सी घटना है। असली धमाका होना तो अभी बाकी है और उस धमाके की तैयारी पूरा देश कर रहा है। सुना है राजस्थान के राजाओं ने अपने लोगों को हथियारों के साथ तैयार कर लिया है। हमारे पास भी पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं। मुझे लगता है अंग्रेजों पर हमला करने का ये सही समय है। पर इसमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो वो हमें फांसी पर लटका देंगे गोरे। देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला बहुत भाग्यशाली इंसान होता है। इसीलिए तैयार हो जाइए, गदर की घोषणा कर दी गई है। 21 फरवरी, आज से ठीक 11 दिन बाद। How many men? 3 आदमी थे साहब। Stop the manhunt. मुझे सब के सब जिंदा चाहिए, alive. फिर मैं उन तीनों को इतना टॉर्चर करूंगा कि वो खुद ब खुद सच्चाई उगल देंगे। पुलिस ने लालू को गिरफ्तार कर लिया भैया, और अब उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। 65 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया है भैया। हम बर्बाद हो गए भैया। सच्चे योद्धा कभी बर्बाद नहीं होते जीत। वो आखिरी सांस तक, फिर चाहे वो दोनों गर्व की बात होती है। इसलिए ना हम डरेंगे और ना पीछे हटेंगे। पर भैया ये गदर तो नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक स्वराज नहीं मिल जाता। क्रांति की विफलता से क्रांतिकारियों को निराशा, जी सरकार को भी बहुत बड़ा झटका लगा। योर हाइनेस, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आई होप आप भूले नहीं हैं कि आपकी ड्यूटी और लॉयल्टी ब्रिटिश मोनार्क के लिए होनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर नकेल कसनी है और कटघरे में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिवॉर्ड के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे। लेट मी इन्फॉर्म यू माई प्रोग्रेस। आगरा, बनारस, पंजाब से अब तक 200 लोगों को काला पानी की सजा सुनाई गई है और 500 लोगों को फांसी दी गई है। इसके अलावा 10,000 गया है। Men who were responsible for planning of this reward have been shot also. तो आप हमसे क्या चाहते हैं? गेंदालाल दीक्षित, Your Highness. हमें नहीं पता कि गेंदालाल दीक्षित कहाँ है। तो प्लीज पता कीजिए। I'm sure you'll find a way, Your Highness. ये बात पंचम सिंह तक जल्द से जल्द पहुंचानी पड़ेगी। पंचम सिंह, जल्द से जल्द ब्रिटिश सरकार को गेंदालाल दीक्षित के ठिकाने के बारे में सूचित करो, अन्यथा तुम्हारे परिवार को तोप से उड़ा दिया जाएगा। मेरी जान मेरे देश के लिए है। अगर ब्रिटिश सरकार मुझे सूली पर भी लटका दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराजा ने संदेशा भेजा है। जरूर अंग्रेजी सरकार ने उन पर कुछ दबाव बनाया होगा। लालू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। ऐसे में मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप परेशान मत होइए सरदार, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ग्वालियर के राजा के दबाव के कारण सरदार पंचम सिंह ने
संगठन के 10 लाख रुपए और संगठन के थोड़े बहुत भेद ब्रिटिश सत्ता के ठेकेदारों के सामने उजागर कर दिए। इधर पुलिस गेंदालाल दीक्षित की तलाश कर रही थी और उधर गेंदालाल ने ग्वालियर के भिंड जिले में एक डाका डालने की योजना बना ली। इस दल में यंग के गुप्तचर भी शामिल हो गए थे। गेंदा भैया, क्या आपको लगता है हम अपना काम पहले की तरह पूरा कर पाएंगे? क्यों नहीं ब्रह्मचारी? अंग्रेजों को लगता है हम कमजोर पड़ रहे हैं। हमारा जोश और जज्बा मर चुका है, जबकि हम अब भी युवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। अरे रतन सिंह, आइए, बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। बैजू, आज रात का खाना बहुत देर से नसीब हुआ है। कुछ देर और हो जाती तो ये खाना सुबह का नाश्ता बन जाता। सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं रतन सिंह, थोड़ा आराम भी कर लो। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, सुबह सुबह ग्वालियर के लिए निकलना है। गिंदन भैया, ब्रह्मचारी भैया, भैया सुबह 5 बजे से लगातार हम लोग चल ही रहे हैं और अभी तक आधे रास्ते पे भी नहीं चले हम। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ देर के लिए थोड़ा यहाँ रुक जाएंगे तो उससे सब लोगों का आराम भी हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है। विश्राम। योजना के अनुसार सूर्यास्त तक हमें भिंड पहुंचना होगा। अरे रतन सिंह, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ओ भैया, उपवास है ना मेरा आज। उपवास? कुछ देर पहले तो इसने खाना खाया। ब्रह्मचारी, रतन सिंह, वरना मारा जाएगा।
रतन सिंह, तुझ जैसे गद्दारों की वजह से हमारा देश आज भी गुलामी की बेड़ियों में कर्रा रहा है। जिस माटी की गोद में खेला है उसके साथ गद्दारी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? Keep firing! He's General Dixit! Kill him! Shoot him! Shoot him! Gandalal Dixit, I have been looking for you. अप्राप्य नाम निहास्ति। धीरस्य व्यवसायिनः। हमें गर्व है आप पर। अब आगे क्या होगा? अस्य उत्तरम पंचम अध्याय प्राप्स्येति। ये संस्कृत की श्लोक की पुस्तक है, इसमें आप क्या छानबीन कर रहे हैं? टाइम टू लीव। पंचम अध्याय महत्वपूर्ण अस्ति। I suppose your training went waste. क्योंकि तुम्हारा prodigy राम प्रसाद बिस्मिल को seditious books और literature बांटते हुए मैनपुरी में अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या अभी भी राम प्रसाद बिस्मिल आपकी गिरफ्त में है? नहीं है, क्योंकि हमारे डर से भाग गया। But don't worry, गिरफ्तार करेंगे। इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग गलत हो ही नहीं सकती। You'll pay for all of this. मैं कोर्ट में ये प्रूव करूंगा कि तुम मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, और तुम पर ऐसे चार्जेस लगाऊंगा that you will never ever see the light of the day again. हमारे देश में ऐसी रोशनी छाएगी, तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। बहुत जल्द भारत में स्वराज का सूर्योदय होगा और ब्रिटिश साम्राज्य का अस्त होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यंग ने गेंदालाल दीक्षित के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल होने की बात कोर्ट में पेश की, पर सबूतों के अभाव के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। फिर गेंदालाल दीक्षित अपने घर लौट आए, पर वे यहां भी लंबे समय तक नहीं रह सके, क्योंकि पुलिस लगातार उनके परिवार को परेशान कर रही थी।
धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वे दिल्ली चले गए। जब उनकी पत्नी को उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो वे भी उनकी देखभाल करने दिल्ली चली गई। सुनिए, हम गेंदालाल दीक्षित जी को ढूंढ रहे हैं। आप बता सकती हैं वे कहाँ मिलेंगे? जहाँ तक मुझे पता है इस नाम का कोई मरीज नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारे पति है। मुझे माफ कीजिए, मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा है, पर कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ पे भर्ती हुआ है अस्पताल में। अगर आप लोग चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकती हूँ। हाँ ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। वादा करो, अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं। लाइफ में बाबा देखो, आपसे मिलने कौन आया है। फूलमती, फूलमती तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर मैं आज खुश हूँ कि उनका परिवार उनके साथ है। इनका ध्यान रखना। मैंने सोचा था तुम मुझे देखकर खुश होगी फूलो, पर तुम तो रोने लगी। शादी के बाद से अधिकतर समय आप मुझसे दूर रहे, लेकिन कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने मन को समझा लिया था कि आप मुझसे दूर नहीं हैं। मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगी। खुद को कभी अकेला मत समझना फूलो। जिसके साथ कोई नहीं होता, साथ भगवान होता है। तुम्हारे पति ने अपना सारा जीवन भारत माता के लिए लड़ने में गुजार दिया। इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए। अब भले ही हमारी मृत्यु हो जाए फूलो, लेकिन हमारी इस लड़ाई को मरने मत देना। मरने मत देना। आपको कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। वादा करो, तुम सब यहां से चले जाओ। वादा करो फूलो। नहीं नहीं। आखिरी इच्छा है मेरी, पूरी नहीं करोगी फूलो?
बाबा, बाबा चलो उठो, दवाई का समय हो गया आपका। बाबा, 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 डॉक्टर, 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 ये मरीज नहीं रहा अब। सुनो, इनके परिवार को तुमने देखा क्या? इनके साथ मैंने किसी को नहीं देखा। पर इनको देखने के लिए इनकी पत्नी और उनके साथ एक आदमी भी आया था। नहीं, ये कब से अकेले हैं। अगर कोई नहीं है तो पुलिस को सूचित कर देना। कुछ दिन पहले इनसे मिलने एक औरत और उनके साथ एक आदमी आया था, पर वो कब चले गए पता ही नहीं चला। इनके बारे में और कोई जानकारी है? नहीं। गेंदालाल दीक्षित? 21 दिसंबर सन 1920 की रात को गेंदालाल दीक्षित की मृत्यु हो गई। ये थी महान गाथा भारत के वीर गेंदालाल दीक्षित की, जिसने स्वराज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश के इस महान सपूत को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए बॉसवई सूरों की महान गाथा। जापानी फौज? मैंने कहा था ना, जापानियों के साथ कोई और भी आ रहा है। वो रहा सुभाष चंद्र बोस। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? पोसुई सोरो। तो आज हमें अपना पहला बहादुर नागा साथी मिला है, पोसवी। आज से हमारा नारा होगा स्वाधीनता या मृत्यु। चलो दिल्ली। आज रात हम और हमारे जापानी सैनिक जोइबोतो के लिए कुछ करेंगे और यहाँ पे हम फिरंगियों के इस खेमे का घेराव करेंगे। जापानीज कोहिमा पहुंच रहे हैं, जल्दी हम पर हमला करेंगे।